बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम सबको, सलाम सुनने वालों को। आते हैं कहानी की तरफ। अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। लड़की की कहानी है नादिया की। नादिया कह रही है, मेरी अम्मी जो थी एक घर में मासी का काम करती थी, मैं भी स्कूल जाती थी। तो हमारा इसी तरह गुजारा चलता था। हमारी अम्मी कमा कर आती तो हम वहीं खा लेते थे। लोग बहुत अच्छे थे। उसका जो शौहर था मैडम का, बहुत अच्छा था। उसका बेटा इतनी बिगड़ा हुआ था, उसकी माँ ने उसको बिगाड़ के रखा। इकलौता बेटा था। ज़ाहिर है माँ को भी मोहब्बत होती है बच्चों से, तो कोई भी बात कहता तो बिल्कुल उसकी माँ ने ठुकराती है। उसका वालिद हमेशा मना करता, इस लड़के से लड़ता भी सा। उसके कार की चाबी होती वो उठा लेता, वो जाता अपने दोस्तों के साथ इधर उधर। वो बिल्कुल उसका वालिद मना करता, अपनी बीवी से भी लड़ता। फिर तुम कुछ पछताओगी, इस लड़के को इतनी शर्तें बद मिठाओ। इसलिए कि उस आदमी की बहुत कंपनी थी, कारोबार थे। उसको डर था कि लड़का अच्छा नहीं निकलेगा तो मेरा कारोबार भी डुबा देगा, तो इसलिए उसको अच्छा शख्स बनाना चाहता था। लेकिन माँ उसकी ऐसी आदत थी, वो अपने बेटे को बिगाड़ना चाहती। बेटा बिगड़ गया, बहुत बिगड़ गया, बाहर आना जाना एक नंबर का। यानी कि जो भी आता जाता था उसको कोई भी ना अपने का पढ़ाई से कोई ध्यान था, ना कोई काम से। बस आता जाता इधर उधर घूमता। फिर वो औरत कहने लगी मेरी अम्मी को, मैडम आप अभी बहुत बूढ़ी हो गई, बहुत सालों से काम कर रही है, तो अभी हम दूसरी खादमा भी आप ले आओ। फिर अम्मी ने कहा ठीक है, दूसरी खादमा ले आओ। कहती अभी काम बहुत बढ़ गया है, हमारे घर में मेहमान आते हैं, मेरा बेटा भी बड़ा है, उसके यार दोस्त आते हैं, इसीलिए तुम हम दूसरी भी कोई है अच्छी तो तुम औरत जानो तो ले कराओ। तो अम्मी ने कहा ठीक है, मैं देखती हूँ। फिर मुझे कहने लगी वो मैडम इसी तरह उसको दूसरी मासी की ज़रूरत है, ऐसी करें तो अभी आप भी मेरे साथ चली जाता है। पढ़ाई के वक्त में इतनी पढ़ी, छोड़ दी पढ़ाई, चलो। फिर मुझे अम्मी लेगी। उस मैडम ने जब देखा तो कहती थी हाँ ये कहाँ से ले आई, इतनी लड़की बहुत खूबसूरत थी नादिया, बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत। बस बुराई यह थी कि वो उसकी माँ जो थी मासी थी। कहने लगी यही लड़की काम करेगी। उसने कहा मेरे साथ ये मेरा हाथ बटाएगी, मैं सीख जाएगी, ये तुम्हारे घर में काम करेगी। जब इसका कोई रिश्ता आएगा तो हम ढूंढ के आप लोगों को कोई मिलेगा तो इसकी शादी हम करा लेंगे। बस होता तो इसी तरह बेटियों की शादी हो जाती। उसने कहा ठीक है। फिर मैं भी साथ में काम करती, मेरी अम्मी भी करती। कोई वो झाड़ू लगाती, मैं पोछा करती घर की, किचन की। वो लड़के के दोस्त आते तो हमेशा मुझे बुलाता था, नादिया चाय ले आओ, पानी ले आओ। इसी तरह पहले मेरी अम्मी जाती, फिर मुझे बुलाता था। उसकी अम्मी कहती हाँ चली जाओ। फिर उसका जब वालिद आता तो वो बहुत डांटता था। नहीं, वो बहुत अच्छा मसूल शख्स था, इज़्ज़तदार आदमी था, यानी अल्लाह से बहुत डरता था। वो कहना नहीं लड़की बिल्कुल मत जाइए, हमारे साथ हमारी अमानत है। तो लड़का बिल्कुल, लड़के को मोहब्बत होगी लड़की से, तो उसने कहा अपनी माँ से कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, नादिया से। उसकी अम्मी ने कहा ये कैसे हो सकता है, हम कहाँ, ये मासी की बेटी है, सारा दिन हमारे घर में झाड़ू लगा दिया। उसने कोई भी मुझे इसी से शादी करनी है। और उसने कहा बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता। इसी तरह लड़ाइयाँ झगड़े होते थे। उसका वालिद ने कहा इसमें कोई बुराई नहीं, वे भी एक इंसान है, मासी तो क्या हुआ, गरीब लोग हैं, तुम मान लो बेटे की शादी करा लो, लड़की बहुत अच्छी है। उसकी अम्मी ने कहा नहीं, मैंने शादी अपनी बहन की बेटी से शादी तय कर ली, वो भी बहरे जब आएगी तो हम शादी कर लेंगे, इसकी कोई इधर हम नहीं। उसने कहा नहीं बिल्कुल हमें यही लड़की चाहिए, नादिया। फिर नादिया कहें जब भी उन लोगों ने बहुत आपस में झगड़े हो रहे थे, जब भी आता वालिद भी लड़ रहा, माँ अम्मी भी लड़ रही, उसका शौहर भी हमारी हेल्प करता, तो फिर हमारे ऊपर बहुत परेशान आता। हमारी अम्मी को गालियाँ देती है, तुम लड़की जब से ले आई हो अपनी, तुम हमारी जायदाद पर कब्जा करना चाहती हो, इसलिए अपनी बेटी हमारे घर में काम करने के लिए ले आई। तो मेरा बेटा अभी तुम्हारी बेटी का मोहब्बत में फंस गया है, लड़की ने फंसा लिया है, इसलिए कि तुम लोग हमारी जायदाद हड़प करना चाहती हो, तुम सारा दिन घरों में झाड़ू लगाती हो, तुम्हारी हैसियत क्या है। तो उसने बहुत गाली देती थी हमेशा। फिर हमारी अम्मी ने कहा चलो भाई, रिस्क अल्लाह के हाथ में है, चले, हमारी बेइज्जती हो रही है रोज़ में, हमें चले जाना है।
پھر ہم چلے گئے اپنے بہت دور چلے گئے. وہ لوگ پھر بھی لڑکا آتا تھا ہمارے گھر پر, تو پھر امی کبھی پیسے دے کر چلا جاتا. تو امی نے کہا بیٹا اب ادھر مت آئیے, تمہاری امی بہت لڑتی ہے ہم سے, ہم لوگ غریب ہیں, اس لیے میں تمہارا والد بہت اچھا ہے, ہم لوگوں نے بہت آپ کے گھر میں کھایا, میں نے کام کیا, تمہارے لوگوں کی میں بھی خدمت کی, تو تمہاری امی نے بھی ہمارے ساتھ کوئی اچھی اس کے رویے تھے. آپ لوگ آ گئے بیچ میں, میری بیٹی ہو تم, ہمارا سب کچھ خراب ہو گیا. تو پھر اسی لیے ہوتا رہا. پھر ہم نے دوسرا گھر بہت دور چلے گئے. چلو لڑکا نہ آئے تو کوئی ان لوگوں کا ماں باپ بیٹے کا اختلاف نہ ہوئے. پھر ہم بہت دور چلے گئے, ہمیں نہیں پتہ چلا. پھر وہ کہتے ہیں لڑکا لڑتا تھا, پھر وہ لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس کی ایک ٹانگ چلی گئی. پھر اس کی جو بیٹی تھی بہن کی, اس نے کیا مجھے نہیں شادی کرنی اس سے, دولہے لنگڑے سے, پیسہ ہو تو کیا ہوئے, میں کسی سے نہیں باندھنا چاہتی, میرے پاس اپنے پاس پیسہ بہت ہے, میں باہر ملک میں رہتی ہوں, مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں. پھر وہ لوگ پھر ہمیں ڈھونڈتے پوچھتے, تو پھر وہ لوگ آ گئے تھے ہمارے سے, چلو بھئی ابھی ہمارا لڑکا تمہیں شادی کرنا چاہتے ہیں, میری اور جگہ منگنی ہوگی, تو ابھی ہم مان گئے. جب وہ لڑکا بیکار ہو گئے تو ابھی ہماری شادی کر رہی ہے اس کی امی. پھر ہم لوگ بھی انکار کر دیا. اچھی لگے تو شیئر بھی کیجئے, سبسکرائب بھی کیجئے, لائک بھی کیجئے, اچھی لگے لائک بھی کیجئے, شیئر بھی کیجئے. تھینک یو.